Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ibrar Ahmed and that is your beautiful channel Afridi Learning Academy. आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन। आज के लेक्चर में हम डायमेंशन की डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसके साथ इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही हम कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे और इसके साथ साथ हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डायमेंशन के इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो चलो डायमेंशन को डिफ़ाइन करते हैं। डायमेंशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द पावर रेज्ड टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ यूनिट इन द बेस फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशन। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि एल टी, तो यहाँ पे ये हमारे पास एल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है लेंथ और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एल का पावर 1 है और टी का पावर भी 1 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है हमारे पास वो 1 इन लेंथ है और 1 इन टाइम है। डायमेंशन का जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह है कि m प्लस माइनस a l प्लस माइनस b इंटू t प्लस माइनस c। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हम जो जनरल फॉर्म लिखते हैं वो हमारे पास ये है। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों को कलेक्टिवली हम टाइपिकल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। टाइपिकल फिजिकल क्वांटिटी। और ये 3 क्वांटिटी हमारे पास मोस्टली डायमेंशन में आते हैं। मोस्टली डायमेंशन में हमारे पास ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम जनरल फॉर्म में इन 3 क्वांटिटीज़ को मेंशन करते हैं। हालांकि डायमेंशन में हमारे 7 बेस क्वांटिटीज़ में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जनरली हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मोस्टली हमारे पास डायमेंशन में यही क्वांटिटीज़ होते हैं। यहाँ पे ये ए जो है ए बी सी ये एक्सपोनेंट है हमारे पास, एक्सपोनेंट। और इसका जो साइन है प्लस माइनस, प्लस साइन हमें ये शो करता है कि ये क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है, यानी प्लस साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, मल्टीप्लिकेशन। और नेगेटिव साइन हमारे पास डिवीजन को शो करता है, डिवीजन। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट हमारे पास अकरेंस ऑफ क्वांटिटी को शो करता है, अकरेंस ऑफ क्वांटिटीज, अकरेंस ऑफ क्वांटिटीज। यानी क्वांटिटी कितनी दफ़ा रिपीट है, कितनी दफ़ा आकर है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट का काम है। एक्सपोनेंट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। डायमेंशन हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो डायमेंशन है ये हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बताता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। बट ये क्वांटिटी के बारे में हमें मालूमात नहीं देते, क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं देते। अब क्वांटिटी से क्या मतलब है और क्वालिटी से क्या मतलब है। सपोज करें अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि केजी, तो आपके ज़हन में डायरेक्ट ये ख्याल आता है कि ये मास की बात करते हैं और मास भी बड़ा मास है, आपके ज़हन में डायरेक्ट ये ख्याल आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्ट ग्राम लिखूँ तो आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये मास की बात करता है, लेकिन मास बहुत छोटा है, छोटी क्वांटिटी की बात करता है। लेकिन अगर वहाँ यहाँ पे मैं लिखूँ मिलीग्राम,
तो आपके जहन में डायरेक्टली ख्याल आता है कि यह मास की तो बात करता है लेकिन बहुत ही स्मॉल मास की बात करता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास केजी, ग्राम और मिलीग्राम, ये तीनों हमारे पास यूनिट हैं और ये हमें क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मास की बात हो रही है, क्वांटिटी कितनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यूनिट्स जो है, यूनिट्स ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करते हैं, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है यानी क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हमें डायमेंशन बताती है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्पीड का जो डायमेंशन है हमारे पास वो इक्वल है एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास है एल टी इनवर्स, हमारे पास एक क्वालिटी ऑफ स्पीड, यानी स्पीड एक क्वांटिटी है और यही डायमेंशन हमें इस स्पीड की क्वालिटी बता रहा है कि इस स्पीड में हमारे पास एक लेंथ मौजूद है और एक टाइम मौजूद है। जो और टाइम जो है ये डिवीजन में है और लेंथ जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि पॉजिटिव साइन हमें हमेशा के लिए मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा और नेगेटिव साइन डिवीजन को शो करेगा। तो यहाँ पे एल पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब ये है कि एल मल्टीप्लिकेशन में है और टी माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे जो टी है वो डिवीजन में है, टी है डिवीजन में और एल है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये है इस स्पीड का क्वालिटेटिव नेचर। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप को डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटीज़, और दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। और दूसरा जो टाइप है वो है हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। डायमेंशन क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनका डायमेंशन हो विच हैव डायमेंशन, विच हैव डायमेंशन। और यहाँ पे डायमेंशन क्वांटिटी का यूनिट ज़रूर होगा, इट हैज़ आल्सो यूनिट, इसका यूनिट ज़रूर होगा। यहाँ पे जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ है ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये दूस क्वांटिटीज़ विच हैव नॉट डायमेंशन, विच हैव नॉट डायमेंशन। डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारे पास मोस्टली रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज होता है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं होता है वो हमारे पास है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, और जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं होता है वो मोस्टली हमारे पास सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि L बाई L, तो यहाँ पे ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका जो रेशियो होगा वो हमारे पास 1 के बराबर होगा, ये L और L कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसलिए सेम रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़ हमारे पास हमेशा के लिए डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ में आते हैं। यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ का यूनिट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट मे नॉट हैव यूनिट। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसका यूनिट ज़रूर होगा, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट का होना ज़रूरी नहीं है। इसका यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है हमारे पास वो है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। लेकिन ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन तब भी इसका यूनिट है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फाई, पाई हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका कोई यूनिट नहीं है, हैज़ नो यूनिट, हैज़ नो यूनिट। तो इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका यूनिट नहीं होगा या यूनिट होगा, यूनिट इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन क्वांटिटीज़ के मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होते हैं which have dimension and constant magnitude। वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन भी हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, वो हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। ये पे अगर मैं इसके एग्जांपल लिखने चाहूँ, हमारे पास इसका एग्जांपल है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो दूसरा है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो तीसरा है हमारे पास वो है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। तो हमारे पास एग्जांपल है डायमेंशनल कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन भी है, तो इसलिए यह डायमेंशनल कांस्टेंट में आता है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास और डायमेंशन भी है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम जो है, इसका डायमेंशन भी है और इसके जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। वो quantities which have dimension but variable magnitude। वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन तो होता है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है, वो हमेशा के लिए चेंज रहता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एग्जांपल के तौर पर कि फोर्स का हमारे पास डायरेक्शन तो है लेकिन इसके मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए चेंज रहता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमारे पास डायमेंशनल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन होता है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा के लिए चेंज रहता है, इसलिए हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज़ में आता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल में आता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए चेंज रहता है। अब यहाँ पे जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है उसके में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप्स है वो है हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी वो क्वांटिटीज़ which have not dimension but
but have constant magnitude। वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन तो नहीं होता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स। जितनी भी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स है उनका डायमेंशन नहीं होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा के लिए सेम रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो कि इक्वल है 22 डिवाइडेड बाय 7, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस पाई का डायमेंशन भी नहीं है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आता है। यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी के जो दूसरा टाइप्स है, यहाँ पे जो दूसरा टाइप्स है वो है हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल। यानी वो क्वांटिटीज विच haven't dimension but have variable magnitude। वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन हमारे पास तो नहीं है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी हमारे पास चेंज होता है, न इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और न ही डायमेंशन होता है। ऐसे क्वांटिटीज को हम डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। यह पे अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो हमारे पास इसका जो एग्जांपल है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का हमारे पास डायमेंशन भी नहीं है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहता है। यहाँ पे जो दूसरा है हमारे पास वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का भी हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा के लिए चेंज रहता है। और यहाँ पे जो तीसरा है हमारे पास वो है स्ट्रेन का भी हमारे पास डायमेंशन नहीं है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास वेरिएबल है। तो यह था क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब हम क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हमने एक स्पेसिफिक सिंबल दिया है और इस सिंबल को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं और हम इसको फिर इन 7 बेस क्वांटिटीज का डायमेंशन कहते हैं। जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका एक लिस्ट बनाएंगे, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम चंद रूल लिखेंगे और फिर इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मास। ये है हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे है यूनिट और यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है मास का जो यूनिट है वो हमारे पास है केजी और इसका जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास है वो है टाइम, इसका जो यूनिट है वो है सेकंड और इसका जो डायमेंशन है वो है T इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो तीसरा है वो है हमारे पास लेंथ, इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर और डायमेंशन जो है वो है L। या फिर चौथा जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर,
इसका जो यूनिट है वो है केल्विन, और इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो है के एनक्लोज्ड एंड ब्रैकेट कैपिटल के। चौथा जो पांचवा जो हमारे पास है वो है करंट। इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर, और इसका जो डायमेंशन है वो है हमारे पास ए। छठा जो हमारे पास है वो है मोल। मोल का यूनिट भी हमारे पास मोल है, और इसके जो डायमेंशन है वो हमारे पास है एन एनक्लोज इन ब्रैकेट्स आर। यहाँ पे मोल भी हम लिख सकते हैं, मोल एनक्लोज इन ब्रैकेट। और सातवां जो हमारे पास है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है कैंडेला, और इसका जो डायमेंशन है हमारे पास है सी। तो यह था हमारे पास लिस्ट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है क्वांटिटीज, यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे डायमेंशन। सबसे पहले हमारे पास मास का जो यूनिट है वो केजी, और इसका डायमेंशन है कैपिटल एम एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे दूसरा हमारे पास टाइम, इसका यूनिट है सेकंड, और इसका जो डायमेंशन है वो टी एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है, और मीटर का जो डायमेंशन हमारे पास एल कैपिटल एल एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। टेम्परेचर, इसका यूनिट हमारे पास केल्विन है, और इसके जो डायमेंशन है वो कैपिटल के एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे करंट है, करंट का जो यूनिट है हमारे पास वो है एम्पियर, और इसका जो डायमेंशन है वो है ए कैपिटल ए एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे मॉल है, मॉल का जो यूनिट है हमारे पास वो भी मॉल है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कि उसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है एन एनक्लोज्ड एंड ब्रैकेट्स आर मॉल एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। और सातवां जो है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और इसका जो डायमेंशन है वो है सी एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम चंद रूल लिखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कि उसका डायमेंशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए जो रूल है, सबसे पहला रूल जो है उसके लिए वो ये है कि सबसे पहले आपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखना है, फार्मूला। उसके बाद आपने यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। इस फार्मूले में जितने क्वांटिटीज हैं, चाहे वो बेसिक है और चाहे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सब का यूनिट्स लिखना है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है हमारे पास वो है कन्वर्ट यूनिट्स इनटू बेसिक यूनिट्स। इन जो यूनिट्स बेसिक फॉर्म में नहीं हो, डिराइव्ड फॉर्म में हो, उनको हमने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जो चौथा पॉइंट हमारे पास वो ये है कि राइट स्पेसिफिक symbol enclosed in square bracket according to units, according to basic unit। यानी सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, यानी जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप फार्मूला लिखें। फार्मूले के बाद आपने यूनिट्स लिखने हैं, यानी इस फार्मूले में जितनी क्वांटिटीज है उन सब का यूनिट्स लिखना है। फिर अगर इस यूनिट्स में ऐसे यूनिट्स हो जो डिराइव्ड हो, बेसिक फॉर्म में ना हो, उन यूनिट्स को आपने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, और इसके बाद
जो यूनिट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाया था 7 20 फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसके अकॉर्डिंग आपने स्पेसिफिक सिंबल एनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और इसी को हम फिर इस क्वांटिटी का डायमेंशन कहेंगे। अब चलो एग्जांपल लेते हैं स्पीड का हम डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास है एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारे पास है स्पीड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने ये स्टेप लिखा। दूसरा स्टेप है हमारे पास यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट है, यहाँ पे एस का जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी जितने क्वांटिटीज यहाँ पे फॉर्मूले में है उनका यूनिट्स लिखे। तो यहाँ पे हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्टेंस जिसका यूनिट है मीटर और टाइम जिसका यूनिट है सेकंड। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हमारे पास वो है कन्वर्ट यूनिट्स इनटू बेसिक यूनिट। यानी अगर यही यूनिट डिराइव्ड फॉर्म में है, बेसिक में नहीं है, तो हमने इसको बेसिक में कन्वर्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये यूनिट ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे इस स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे फॉर्म में करेंगे जिसमें हमारे पास डिराइव्ड यूनिट मौजूद होते हैं, फिर उन डिराइव्ड यूनिट्स को हमने बेसिक में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इस यूनिट्स की मुनासिबत से सिंबल लगाए और फिर इसको इनक्लोज कर स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे जो मीटर है, मीटर किसका यूनिट है, वो है लेंथ का, और लेंथ को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। और यहाँ पे जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो हमारे पास आ जाएगा एल और ए टी, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टी इनवर्स होगा, टी इनवर्स। तो यह है हमारे पास डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखूँ कि फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हमने फोर्स का फार्मूला लिखना है। तो फोर्स का फार्मूला हम लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो फिर यहाँ पे मास का जो यूनिट हमारे पास वो है केजी, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यूनिट्स लिख लिया। तो यहाँ पे जो केजी है हमारे पास, केजी किस चीज़ का यूनिट है, केजी हमारे पास यूनिट है मास का, और मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो मीटर है, ये मीटर हमारे पास है लेंथ का, और लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एल एन स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारे पास आ जाएगा एम एल और टी पर जाएगा -2। तो यह है हमारे पास फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। यह पे ये ई जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो म्यू है ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने इस प्लैंक कांस्टेंट को एक साइड पे जोड़ना है। तो यहाँ पे ये वी म्यू ये दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एच है हमारे पास वो आएगा ई बाय म्यू, और इसका हम अब यूनिट लिखेंगे
एनर्जी का जो यूनिट है हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे एच का जो डायमेंशन होगा हमारे पास वो इक्वल होगा एनर्जी का जो यूनिट है जॉल और इस फ्रिक्वेंसी का यूनिट है हमारे पास वो है हमारे पास पर सेकंड क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारे पास इक्वल है 1/t और यहाँ पे उसका जो यूनिट है वो है हमारे पास पर सेकंड विच इज इक्वल टू पर सेकंड। तो यहाँ पे एनर्जी की जगह मैंने जॉल लिखा, जॉल एनर्जी का यूनिट है और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है पर सेकंड। और फिर यहाँ पे जो जॉल है जॉल हमारे पास इक्वल है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय पर सेकंड। और ये हमारे पास इक्वल है न्यूटन हमारे पास इक्वल है केजी मीटर और यहाँ पे ये मीटर अपनी जगह पर सेकंड स्क्वायर और ये पर सेकंड अपनी जगह। तो ये हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक ही सेकंड रह जाएगा। तो यहाँ पे आप इन यूनिट्स की मुनासिबत से सिंबल्स पुट करेंगे तो एच का जो डायमेंशन है वो हमारे पास इक्वल होगा केजी की जगह हम लिखेंगे एम और स्क्वायर ब्रैकेट्स एम की जगह लिखेंगे एल मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एस की जगह हम लिखेंगे टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स और ये है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी है वो इक्वल होगा यहाँ पे ये आर डिवीजन में है तो ये वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे m1 और m2 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये डिवीजन में आएंगे m2। यहाँ पे यूनिट्स पुट करें फोर्स का यूनिट है न्यूटन और रेडियस ये है हमारे पास रेडियस का यूनिट है वो है मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर m1 का जो यूनिट है वो भी केजी है और m2 का यूनिट है वो भी केजी है तो यहाँ पे आ जाएगा केजी स्क्वायर। और फिर न्यूटन हमारे पास इक्वल है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर n2 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। यहाँ पे केजी स्क्वायर और मीटर स्क्वायर अपनी जगह मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और यहाँ पे जो न्यूटन है न्यूटन की जगह हमने लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का जो डायमेंशन है एक केजी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मीटर एंड मीटर ये हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू केजी और ये हमारे पास इक्वल होगा यहाँ पे हम मीटर की जगह एल लिखेंगे एल क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड की जगह हम टाइम लिखेंगे टी स्क्वायर डिवाइडेड इनटू केजी की जगह हम लिखेंगे एम मास। अब इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो जी का जो डायमेंशन है हमारे पास वो आएगा एल क्यूब -1 n2 t -2। तो यह है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये था इसका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।